ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 24 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने, अरे बच्चे, जो बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाता, ऐसे बाबा को, ऐसे बाप को तुम बच्चे गाली देते। तुमने उसे सब जगह पत्थर बित्थर सब में ठोक दिया। फिर भी बाबा कितना बेहद का बाबा, अपकारियों पे भी उपकार करता। हाँ बच्चे, तुमने डिफेम किया मुझे, फिर भी मैं अपकारियों पे भी उपकार करता। फिर बाबा ने आज कितना अच्छा हम बच्चों को बताया कि बच्चे देही अभिमानी बनो, इस देह अभिमान को छोड़ दो। ये देह अभिमान जो है, ये देह अभिमान से ही 5 विकार पैदा होते हैं। इसलिए जैसे सर्प जो बच्चे देखो एक खाल छोड़ के दूसरी लेता है, ऐसे तुम बच्चे भी शरीर रूपी खाल को उतार के बस आत्मा नहीं बन जाओगे। मैं आत्मा हूं, ये शरीर तो खाल है, इससे अलग मैं आत्मा हूं। सदा आत्मक स्थिति में रहो। आज बाबा ने आते ही पहले कहा, रूहानी बाप कहते हैं आत्मानी होके बैठो, देही अभिमानी होके बैठो। सबसे पहले पहले तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा निश्चय करो, वही तो भूल जाता है। फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। इस एक ही बात को कोई पक्का पकड़ ले। वैसे बाबा कहते 3 बिंदी, एक आत्मा की बिंदी, एक बाबा की बिंदी, एक ड्रामा की बिंदी। सच पूछें, कोई आत्मा की बिंदी अच्छी तरह से पकड़ ले उसको बाबा की बिंदी तो जो आत्मा बनते ही हो नहीं सकता, बाबा याद ना आए। और आत्मा की बिंदी माना ये भी रियलाइजेशन कि मुझ आत्मा में और हर आत्मा में पार्ट फिक्स है। तो ड्रामा भी आ गया ना। ये पहली बिंदी खिसक जाती है, फिर अपने को देह समझ बैठते हैं। हर वक्त बिंदु बन के रहें, मैं बिंदु ये कर्म कर रहा हूं, मैं बिंदु देख रहा हूं, मैं बिंदु सुन रहा हूं। ये अभ्यास फिर करते रहें तो देहाभिमान के पंजे से छूट जाएं। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे, बाप है सर्व का सदगति देने वाला। कहते ही है सदगति दाता, तो सदगति तो देगा ना बाबा, सबको सदगति देने वाला। फिर बाबा ने कहा मैं सबको सदगति देता हूं। फिर बच्चे, उल्टा झाड़ है ना, उल्टा झाड़ का वृक्ष, वृक्षपति जो है वो बीज रूप है। तो बीज रूप भी है बाबा, सारी सृष्टि का बीज रूप। कितनी बड़ी सृष्टि और उसका बीज रूप बाबा। तो बाबा ने कहा चैतन्य बीज रूप, 800 करोड़ आत्माओं का मैं बीज रूप हूं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, हद के बाबाएं कितने, फिर भी बेहद के बाबा को याद करते हैं। हद के बाबा होते हुए भी बेहद के बाबा को याद करते, उसको कहा ही जाता है पारलौकिक परम पिता परमात्मा। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, आधा कल्प तुम सुख धाम था, स्वर्ग के मालिक थे, वो कहलाता था सतयुग त्रेता ब्राह्मणों का दिन। फिर द्वापर कलयुग बन गया ब्राह्मणों की रात। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात। तो ये आधा कल्प दिन और रात, बाबा ने कहा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती। ये पूरे 5000 वर्ष का ड्रामा, इसमें कोई फेर बदल हो नहीं सकती। हद के ड्रामा के अनुसार, हाँ हद के ड्रामा में तो फिर भी हो जाए, लेकिन इस बेहद के ड्रामा में जरा भी फेर बदल नहीं हो सकती। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, कॉट ऑफ आर्म्स, हाँ भारत का कॉट ऑफ आर्म्स, हाँ क्या बनाते हैं, जानवरों का बना देते हैं, क्योंकि सारे जंगल राज हो गया। बाबा ने कहा वास्तव में, और नीचे लिख देते हैं सत्यमेव जयते। ठीक बात है,
सत्य की जीत होती है, ये तो ठीक है स्लोगन, लेकिन बाबा ने कहा कॉट ऑफ आर्म्स तो होना चाहिए त्रिमूर्ति का, त्रिमूर्ति शिव का कॉट ऑफ आर्म्स होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम सब इस समय माया रावण की जंजीरों में फंस चुके हो, माया रावण तुम्हारा दुश्मन है। तो फिर क्या करेंगे? बाबा ने कहा काम उसमें भी नंबर 1 महाशत्रु है, नाम रूप में फंसा देता है। इसलिए बच्चे अब तुमको इस देह अभिमान से मुक्त हो आत्मानी बनेंगे तो तुम इसके पंजे से छूट जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करनी है हमें सब प्रकार के विकारों से मुक्त हो जाएं, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने आज कहा श्रीमत तुम बच्चों को मिलती है, श्रीमत, श्रीमत गाई हुई है, श्रीमत सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है श्रीमत, तो ईश्वरीय मत उसे कहते हैं। और क्यों? क्योंकि वो श्री श्री एक शिव बाबा की मत है। कितनी मतें हैं? एक है पर मत, दूसरों की मत, दूसरा है मन मत, वो है मन की मत, फिर है रावण मत अर्थात 5 विकारों की मत, फिर है लोक मत अर्थात दुनिया की मत, फिर है गुरु मत, गुरुओं की मत, फिर है शास्त्र मत, शास्त्र उपनिषद उनकी मत। पर बाबा ने कहा अब सारी मतों को छोड़ के तुम बस मेरी एक श्रीमत पे चलो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कदम कदम पे बस यही ध्यान रखो कि मैंने श्रीमत पे चलना है, एक कदम भी श्रीमत से मैंने बाहर नहीं निकालना, फिर मैं कल्याण हो जाएगा। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो तुम बच्चे जो है सृष्टि के आदि, बाबा आके तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। इसलिए बच्चे सिवाय बाप के तुम्हें और कोई को याद नहीं करना है। जब बाप से बेहद का वर्षा मिलता है तो उसी को तो याद करना चाहिए, जिससे प्राप्ति हो उसी की याद घड़ी घड़ी आएगी ना। प्राप्तियों का सागर वो आके कितनी बड़ी बेहद की प्राप्ति, वकुंठ की बादशाही, कहते तुम्हारे लिए मैं बहिष्ट हथेली पे लाया हूं, तो उसको भूलना थोड़ी चाहिए ऐसे बेहद के बाबा को। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे पावन बनने के लिए तुमको फिर योग सिखलाता हूं, तुम्हें पावन बनने, ये पावन जो है बनाने के लिए तुम्हें, अब तुम पावन बनते हो इसलिए तुम्हें वो बनाने के लिए फिर से मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूं। तो बाबा ने कहा अब तुम्हें सबसे क्या करना है? खीर खंड होके रहना है, सतो प्रधान बनना है तो माम एकम याद करो। बाबा ने कहा फिर भारत जैसा पवित्र खंड कोई हो ना सके, भारत जैसा पवित्र खंड। देवी देवताएं पवित्र थे, फिर जन्म पुनर्जन्म लेते लेते अपवित्र बन गए, अब फिर बाबा पवित्र बनाता है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बना देता है। भारत सबसे उच्च धनवान खंड था, अभी फिर बन रहा है। इसलिए आज की मुरली में वरदान है बाप की छत्र छाया में, बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने कराने वाली विशेष आत्मा बाबा, बाबा की छत्र छाया में रहना है। और छत्र छाया में नहीं रहेंगे तो माया के छित्र खाएंगे, इसलिए बाबा की छत्र छाया में रहना है तो सदा मौज में रहेंगे। बाबा मेरे सिर पर है, सदा मौज में रहो। बाप की छत्र छाया में सदा मौज में रहने वाले विशेष आत्मा भाव, ऐसे विशेष आत्मा बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा जो ड्रामा में राज को नहीं जानता वही नाराज होता है। कौन नाराज होता है? जो ड्रामा में
ज्ञान के राजों को नहीं जानता, हाँ वही नाराज होता है। इसलिए हमें कभी नाराज नहीं होना किसी से, किसी परिस्थिति, किसी उसमें। तो जय ड्रामा में के राज को नहीं जानता वही नाराज होता है। अच्छा जी, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।